छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आप समाज सुधारक ही नहीं है ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। आपने अभी उपचुनाव भी लड़ा था। बिल्कुल। पर उसमें उपचुनाव में जिस तरीके का नतीजा आया, उससे एक संदेश नहीं है कि लोगों को कुछ और चाहिए। आपकी मैसेजिंग जो है, आप लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह का संदेश आप ड्रॉ करते हैं, ये तो आपकी विजडम है। मतलब आप सारे हार गए, आपने जितने लड़े, ठीक है, आप सारी सीटों पे बिल्कुल हार गए। जन स्वराज को पहले चुनाव में 10% वोट आया, 10% सिर्फ वोट आया, और हम लोग की आशा अपेक्षा के अनुसार बहुत कम था। लेकिन अब इसको आप जरा समझ लीजिए कि 10% वोट बिहार में क्या मायने रखता है। जिस बीजेपी का आप लोग सुबह से शाम तक गुणगान करते हैं, अरे बाप मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी को बिहार में 10% वोट लाने में 20 बरस लगे हैं। और पिछले चुनाव में इतना इनका डंका पीट रहा है पूरे देश में, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.6% वोट आया था, जदयू को 15% से कम, 100 बरस पुरानी कांग्रेस पार्टी को 5.6% वोट आया था। और आप कह रहे हैं कि 10 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट आया, तो आप कह रहे हैं कि आपकी बात कोई मान नहीं रहा है। तो भाई आप निर्णय कर लीजिए। हमको अगर नहीं भी मान रहा है तो हमको घबराहट नहीं है। दिक्कत यह है कि हमसे ज्यादा घबराहट आप लोगों को है। अरे भाई, हम 10 साल देने को तैयार हैं, हमको 20 साल लगेगा, हम 20 साल लगाएंगे। हमको बिहार को सुधारने से इंटरेस्ट है। हम लोग पहले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर गलती से भी जन स्वराज ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया तो उसको बिल्कुल हराओ, उससे अच्छा कोई मिलता है उसको वोट दो। अरविंद जी भी यही कहते थे। अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे कि हम सारे जो है उनका बायोडेटा मंगा के अपने सारे विधायकों को चेक करेंगे, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। पद्मजा जी, बहुत दिनों से लगता है कि अब दिल्ली से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं, तो आपको पूरा जो दुनिया है वो दिल्ली और आम आदमी पार्टी के आगे आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले आप क्योंकि मैं सच बता रही हूं, क्या होता है, रिसर्च कर रही थी ना, पहले जब 4 अलग-अलग लेख मिले, द केजरीवाल ऑफ पटना, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स, द लॉन्ग मार्च ऑफ प्रशांत किशोर, सारे केजरीवाल प्रशांत किशोर आपको बुलाया जा रहा है। वो आपको सूट कर रहा है। जितने लोग आप लोग टीवी पर विशेषज्ञ बुलाते हैं, आज से आपके सारे सीनियर लोग भी बैठे हैं, एक मेरा सवाल, मेरी ओर से सवाल उनसे पूछ लीजिए। आप लोग कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये बिहार में क्या होने वाला है बताएंगे। पूछने से पहले एक कैविएट लगा दीजिए। भाई, जो भी अपने आप को बिहार पर ज्ञानी, बिहार का राजनीतिक विश्लेषक बता रहा है या आप लोग बताते हैं, उससे पूछ लीजिए कि बिहार में जिला कितना है, ये बता दो। जिसको ये नहीं मालूम है कि बिहार में 36 जिला है कि 38 जिला है कि 40 जिला है, उसको ये पता है कि 3.5 करोड़ बिहार के लोग क्या चाहते हैं, वो कैसे वोट करेंगे, और आप लोग उसका महिमा मंडन किए जा रहे हैं टीवी पर। ठीक है, अभी तो हम आपका विश्लेषण सुनने आए हैं यहाँ पे। आपने कहा है कि हम जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति बात करना चाहते हैं। हम ये सब शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, मतलब ये आपके शब्द हैं। हाँ, लेकिन हम लोग ये जरूर कहते हैं कि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन जब आपने जन स्वराज लॉन्च किया था तो आपके लोगों में गांधी जी थे, फिर आपको बाबा साहेब अम्बेडकर को भी क्यों लाना पड़ा अपनी राजनीति में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्यों लाना पड़ा। लोगों को लगता है कि एक और फोटो लगा दो। अब ये आपको सवाल ये भी पूछना कि सिर्फ 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है, तो उसको आप समझिए। 2 मिनट लगेगा आपको। विचारधारा के आधार पर हम लोग की सीधी लड़ाई भाजपा से है। लोग चाहे कुछ भी कहें, विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। अब पूरे देश में विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ कौन रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज पिछली बार जितना भाजपा को वोट मिला है, भाजपा को वोट मिला करीब 36%, लेकिन इनकंटेस्टेड सीट, क्योंकि भाजपा 543 सीट नहीं लड़ती है, इनकंटेस्टेड सीट देयर एवरेज इज अराउंड 40%, मतलब 40% वोट भाजपा को पिछले चुनाव में मिला है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया है, इसका मतलब है कि करीब आधे हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अब ये आधे हिंदू कौन है? हम लोग की समझ ये है, मेरी समझ ये है कि आधे हिंदू वो हैं जो 4 भाग में बटे हुए हैं। जो लोग गांधी के विचारधारा में यकीन रखते हैं वो भाजपा के आज के कार्यक्रमों से, आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं चलना चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं हैं, चाहे किसी जाति के हों। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले समाजवादी नेता कुछ बचे हुए हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं चलना चाहते हैं विचारधारा के आधार पर।
तो हम लोग का जो राजनीतिक सामाजिक फॉर्मूला है कि अगर इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ और अन्य माइनॉरिटीज के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लें तो वो डिनोमिनेटर बढ़ के हो जाएगा 60% और वही तरीका है भाजपा को हराने का या उनसे लड़ने का। अब आप कहिएगा कि जब 4 है तो उसमें हमने 2 ही क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ एक दल है तो उनके लेनिन और मार्क्स का तो फोटो हम लगा नहीं सकते हैं। दूसरा बच के समाजवादी लोग, तो समाजवाद के भी 1-2 लोग अभी टुकड़ों में बचे हुए हैं। तो जो 2 विचारधारा के लोग हैं गांधी जी और बाबा साहब, अगर इन 2 विचारधारा के मानने वाले लोग भी साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ गठजोड़ बना ले तो वो भाजपा से लंबे समय में मुकाबला कर सकते हैं और उनको विचारधारा के आधार पर लड़के हरा सकते हैं। इसलिए वो 2 सिंबल है। लेकिन फिर वही बात कहेंगे, गेस्ट पेपर पढ़ने वालों को तो यही समझ में आएगा कि अरे वो गांधी जी थे, अब दलित का वोट लेने के लिए अंबेडकर साहब को भी लगा दिया। तो समझ का फेर है ना। यही तो आम आदमी समझेगा कि आप भले से उसको विचारधारा बोल दें, लेकिन एक तरीके से दलित समाज के जो आइकॉन है उनकी तस्वीर आपने लगा दी, वो दलित वोट के लिए ऐसा है। आम आदमी को आप लोग जितना बेवकूफ समझते हैं उतना बेवकूफ है नहीं। आम आदमी को तो टेलीविजन वाले बता रहे थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, अब हम लोग पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर दिए, अब हम लोग बालूचिस्तान में को आजादी दिला दिए। आम आदमी समझा? आम आदमी इतना बेवकूफ नहीं है जितना टेलीविजन वाले बता रहे हैं। पॉलिटिकल सिंबलिज्म तो प्रशांत जी वही है। नहीं, जब नहीं, राहुल अरे जी सिंबलिज्म आप लोगों ने बनाया है। संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेते हैं तो वो एक दलित समुदाय के लिए एक सिंबल। सुनिए, राहुल गांधी जब बाबा साहेब की प्रतिमा के आगे कोई प्रणाम करता है वो दलित समाज के लिए ऐसा है। पद्मजा जी, राहुल जी, आप हम आम जनता को रिप्रेजेंट करने का दावा नहीं कर सकते हैं। मैं बिहार के गांव में 2 साल चला, मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है लेकिन लोग समाजवाद पर लंबी लंबी चर्चा कर सकते हैं। नहीं, आम आदमी को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, कम से कम आप मान तो रहे हैं। चुनाव दर चुनाव आम आदमी बता देता है कि वो कितना विदुषी है। जब हमारी अभी लोकसभा में दिखाया, बिल्कुल दिखाया, लोकसभा में उन्होंने दिखाया कि हमको मोदी चाहिए, मोदी जी चाहिए, लेकिन मोदी अनकंट्रोल्ड मोदी नहीं चाहिए। तो उतना ही सीट घटाया कि वो प्रधानमंत्री बने रहें लेकिन ऑटोक्रेट ना बन जाएं, तानाशाह ना बन जाएं। ठीक है, आपकी आम आदमी की इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी को भी नहीं बैठाया, मोदी को बैठाया, लेकिन लगाम के साथ बैठाया कि भैया ऑटोक्रेट मत बनो, भगवान मत बनो, नेता ही बन के रहो, प्रधानमंत्री बन के रहो। थोड़ी सी आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी की फंडिंग का सोर्स क्या है? फंडिंग का सोर्स प्रशांत किशोर की बुद्धि है, सरस्वती की कृपा है। आप बताइए, आपका फंडिंग का सोर्स क्या है? आप अपना जीवन कैसे चलाते हैं? मेरी फंडिंग का सोर्स तो मेरी सैलरी है, बट आपकी सैलरी है, मेरे ठीक है। ऊपर नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ, मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई पत्रकार है, वकील है, डॉक्टर है, उसको पैसा कहाँ से आता है? वो अपने दिमाग से किसी का इलाज करता है, किसी को लीगल सेवा देता है। आप पत्रकारिता करती हैं, आपको पैसा मिलता है। तो प्रशांत किशोर भी किसी उद्योगपति के लड़के नहीं हैं, हम कोई धंधा बिजनेस करते नहीं हैं, कोई सरकारी पद पर है नहीं, MLA MP कभी रहे नहीं है। फिर इतना पैसा आता कहाँ से? आता पैसा वहाँ से है जिन लोगों को भी 10 बरस में हमने मदद की, अपने दिमाग से, चोरी करके नहीं, चारा चोरी करके नहीं। हम लोगों ने जिसको मदद की वो आदमी समझता है भाई ये आदमी के पास हुनर है, कुछ समझ है, ये आदमी समाज के लिए कुछ कर सकता है। 10 बरस में उनसे मदद नहीं, उनसे पैसा नहीं लिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई देखो तुमको हमने इतनी मदद की है, अब हम एक प्रयास कर रहे हैं बिहार में, हमको थोड़ा मदद करो। तो इस देश में 12 ऐसे लोग हैं, ध्यान रखिए, 12 ऐसी पार्टियां हैं, 12 ऐसे सरकारें बनी जिनको बनने में हमने कंधा लगाया है। तो आप उनके जो समर्थक हैं या वो लोग हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी योगदान दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है। उनको मतलब ये है कि नहीं, इस लड़के ने मदद की है, इस लड़के में समझ है, ये आदमी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, चलिए कुछ योगदान इसको कर देते हैं। अब आप दिन भर यहाँ प्रेस कीजिएगा, ये इंटरव्यू आपके लोग साथी करेंगे। एक सवाल आपने मेरे को पूछा, मैंने जवाब भी दिया। जवाब देने के बाद आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जितने नेता हैं उनसे पूछिएगा भैया राजद का फंडिंग कहां से होता है। आज तक मैंने कोई पत्रकार मिला ही नहीं मुझे जो उसने पूछा हो लालू जी से, तेजस्वी से, नीतीश कुमार से कि भैया आपका फंडिंग कहां से आता है। ये लोग तो बिहार में ही राजनीति करते हैं, इतना तो आपको जानकारी है। इनकी सरकार, इनका राजनीतिक वर्चस्व तो बिहार के बाहर नहीं है, तो भैया इनके पास पैसा कहां से आता है। ये बिहार की गरीब जनता के लिए चलने वाली योजनाओं को लूट कर, यहां पर शराब और बालू माफिया को पैट्रोनेज देकर उनसे जो पैसा लेते हैं उसी से अपनी पार्टी चलाते हैं।
और आप हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपको पूछना चाहिए प्रशांत जी, क्योंकि आप एक नए प्लेयर हैं इसलिए। अच्छा, वो तो पुराना है, उस पर चोरी का कोई मतलब, उनसे भी बार-बार पुराना चोर है भैया, तो आप पर कोई दिक्कत नहीं है। नया नया अगर आए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप चोरी कर रहे हैं कि नहीं। पुराने लोग हैं तो भैया आप खुल के चोरी करते रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH